अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं मोहम्मद हसन। आप देख रहे हैं आवाज़। नाजरीन, कल मैंने आपको खबर दी थी, बताया था कि 3 ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर ली है। इन 3 ममालिक ने फ़लस्तीन को एज अ स्टेट रिकगनाइज कर लिया है। इन 3 ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया शामिल थे जिन्होंने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया है। नाजरीन, इन ममालिक के इस इक़दाम के बाद, इस कदम के बाद इसराइल और अमेरिका बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गए, गुस्सा कर गए और उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि ये सिर्फ एक नुमाइशी कदम है, ये सिर्फ शो ऑफ है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मे बी अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब हो चुका है। खैर, आज यूएन असम्बली में, जनरल असम्बली में एक इजलास हुआ जहां पर 3 ममालिक के सरबराहान की स्पीच का एक स्पेसिफिक पार्ट जो था उसको म्यूट कर दिया गया, या आप कह लें कट कर दिया गया। बेसिकली 3 ममालिक में टर्की है और कनाडा है और उसके अलावा इंडोनेशिया है। ये 3 ऐसे ममालिक हैं जिनके सरबराहान वहाँ पर मौजूद थे यूएन की जनरल असम्बली में, जहाँ पर उनकी स्पीच का एक स्पेसिफिक हिस्सा, एक मखसूस हिस्सा जो था उसको म्यूट कर दिया गया, कट कर दिया गया। नाज़रीन, बेसिकली उस मखसूस हिस्से में ये जो सरबराहान थे ये इसराइल की मुखालफत में बात कर रहे थे, इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और इसराइल जो भी जेनोसाइड कर रहा है गज़ा पे और उस तरह के इलाकों पे, उस बारे में बात कर रहे थे। तो जनाब यूएन की जानिब से उस पार्ट को ही रिमूव कर दिया गया, म्यूट कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो नाजरीन, अब यहाँ पर हमें इस एक चीज़ का बड़ा क्लियर कंसेप्ट आइडिया मिल गया है, या आपके लिए एविडेंस मिल गया है, हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल गया है कि जनाब यूनाइटेड नेशंस जो है ये भी अमेरिका और इसराइल के मातहत है या फिर उनके ऑर्डर पे चलता है। ठीक है, मतलब एट द एंड बात यही है शॉर्ट के यूएन में अमेरिका और इसराइल की बहुत ज़्यादा चलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये उसके अंडर आ जाता है। नाज़रीन, अब यहाँ पर एक और बात मैं कर दूँ कि 3 नए ममालिक जिन्होंने उसको तस्लीम किया था, तो हो सकता है उनके साथ भी इस तरह का बिहेवियर किया जाए। इससे पहले ये खबर भी सामने आई कि कनाडा में प्रॉपरली फ़लस्तीनी सफारत खाने के बाहर फ़लस्तीन का झंडा भी लहराया गया, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल जो हैं वो शदीद आग बगोला हो गए। और उनका आग बगोला नाजरीन इस सिचुएशन में होना बनता भी है, क्योंकि बहुत से ममालिक जो हैं वो इस वक्त इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं और फ़लस्तीन के हक में बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने की बातें बहुत जगह चक्कर गर्द लगा रही हैं और बहुत सी इनमें से चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट होना शुरू हो भी गई हैं, जो इस बात का क्लियर सबूत है कि अगर ये चीज़ जारी रही तो ये मुमकिन है कि जनाब इसराइल पर तमाम अरब ममालिक और ये सारे इकट्ठे होकर इसराइल पर हमला कर दें, या